देवती जिनका विवाह हुआ बलराम जी से, जिनका विवाह हुआ बलराम जी से। कन्हैया के मन में विचार आया, बड़े भैया का विवाह हो गया तो हमारा भी हो जाना चाहिए। एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा हैं, जिनके बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। स्नान करने गए थे तो कमल के फूल के ऊपर उनको एक पुत्री मिली, जिनको पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया। देखो, रुक्मिणी जी है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी कभी गर्भ में वास नहीं करती। लक्ष्मी जी कभी गर्भ में वास नहीं करती। वही लक्ष्मी जी जब जानकी जी बनकर आई तो प्रकट हुई पृथ्वी में से, और यही लक्ष्मी जी जब रुक्मिणी जी बनकर आई, मैया जा रही हो? अरे मैया 15 मिनट की कथा और है, बैठ जाते तो आनंद आता, बाकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ, जो खड़े हो रहे हो बैठ जाओ, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कथा और रह गई, बैठ जाओ। अभी प्रभु का विवाह होगा, सुंदर झांकी आपके सामने आएगी। बढ़िया है वो, मैया सही कह रही है। हाँ, पुत्री का नाम रख दिया रुक्मिणी। घर में जब बड़ा पुत्र हो जाता है ना, तो पिता की नहीं चलने देता। उनको यही रहता है कि मेरी चले। शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी जी की सगाई पक्की कर दी और स्वयंवर रच दिया, और पिताजी से कह दिया, पिताजी मैंने शिशुपाल को वचन दिया है, लेकिन स्वयंवर रचा जाएगा, उसमें बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी जी से कहना कि वो गले में माला डाले तो केवल शिशुपाल के। इधर रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास जाती है और भाभी को जाकर कहती है, भाभी मैंने बचपन में ही मन से द्वारिकाधीश को अपना पति माना है, तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। आप कुछ ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे मेरा विवाह और द्वारिकाधीश भगवान के साथ में हो जाए। भाभी कहने लगी, चिंता मत करो, कात्यायनी माता का पूजन करने जब जाओगी, कृष्ण को पत्र लिख दो, और पूजन करने जब जाओगी तो भगवान से, द्वारिकाधीश से कह देना आकर के मुझे उठा करके ले जाना। सुंदर पत्र लिखा है, गोपाल मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, इसलिए रुक्मिणी लिखती है, मैंने केवल आपकी कथाओं को, केवल आपकी लीला को सुना है, मैंने केवल आपकी लीला को सुन करके आपको अपना पति माना है। अंतापुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर कैसे जाऊं, आप ये सोच रहे होंगे, तो चिंता मत करना। हमारी रीत है कि कुल देवी की पूजा करने स्त्री जाती है, तो आप वहां आकर के मुझे ले जाना। पंडित जी को पत्र दे दिया और कहा द्वारिकाधीश को जाकर के दे दो। पंडित जी आए, पंडित जी ने आकर के और कन्हैया को पत्र दे दिया। कन्हैया बड़े भाव से पत्र को पढ़ रहे हैं। पत्र को पढ़ करके पंडित जी कहते हैं, हाँ जी मैं जाऊं? कन्हैया कहते, जाऊं कहाँ, आज ही चलते हैं। रथ निकाला पंडित जी और कन्हैया दोनों विराजमान हो गए। जब जा रहे थे तो सामने से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं कौन? बड़े भैया। बड़े भैया को देख करके रथ वहीं रुक गया। कन्हैया कहने लगे, हो पंडित जी है गए हो ब्याह? पंडित जी कहने लगे, क्या हुआ? अरे पंडित जी है गए हो ब्याह, सामने से देख लो कौन आ रहा है। पंडित जी ने देखा, ये तो बलराम भैया है। पहले के समय में शर्म लगती थी,
माता पिता को कहने में शर्म लगती थी विवाह की, और विवाह की यदि बात कर रहे होते थे ना, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और माताएं बैठी हैं, विवाह की जब बात करते थे तो अंदर चले जाते थे। और पहले के समय में लड़का को लड़की और लड़की को लड़का दिखाते ही नहीं थे, पिता करे आए बस हो गया पक्का। फेरों के समय पता चलता था कि हाँ जी ये हमारे पतिदेव हैं, ये हमारी पत्नी है। आज के समय में इंची टेप साथ लेकर जाते हैं। हम 6 फुट के हैं तो 5.25 की नहीं चलेगी, है ना। और कहते हैं 2 मिनट अकेले में बात करवा लेते तो जान लेते एक दूसरे को। और माताएं अरे महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं, बेटा बाल दिखाना कितने लंबे हैं, हाँ क्यों तेने फांसी लेनी है? बेटा थोड़ा चल कर दिखाना। बेटा अब देखो महाराज, जैसी आगे से प्रश्न पूछते हैं ना, आजकल बहुएं भी कम नहीं है। एक बार एक सासू जी ने प्रश्न पूछ लिया शादी से पहले, महाराज जी पूछ लिया प्रश्न। सास कहने लगी, हाँ बेटा रसोई घर में क्या क्या आता है? बोली माता रसोई घर में चक्कर आता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, स्नैपचैट आता है, और सबसे ज्यादा तो माता रसोई घर में घबराहट आता है। कई बार ऐसी बहुएं भी मिल जाती हैं। और क्या करते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी लड़की देखनी है 2 मिनट मंगल के बाद में 2 मिनट मंदिर में दिखा लेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं। कन्हैया कहने लगे, भैया है गए हो ब्याह, सामने से बलराम भैया आ रहे हैं। बलराम जी आए, हाँ कन्हैया, अरे लाला तू कहाँ जा रहा है? कन्हैया कहते हैं, अजी वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अजी वहीं जा रहे हैं। अरे कन्हैया कोई सेना को पता नहीं, सैनिक को पता नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? अजी भैया वहीं जा रहे हैं। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, कोई उसका नाम तो होगा। अरे भैया वहीं जा रहे हैं। सब पंडित जी ने कह दिया आपके लाला जा रहे हैं कुंदनपुर। ओहो मेरा लाला इतना बड़ा हो गया। अरे मैंने तो सोची कन्हैया मेरा छोटा सो है। अच्छा कुंदनपुर में तो आज स्वयंवर रचा जा रहा है, बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं। हाँ लाला तुझे जाना ही चाहिए। अरे मेरा लाला कोई राजकुमार से कम थोड़ी ही है, तुझे जाना ही चाहिए। इधर रुक्मणी जी आ रही हैं कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए। कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी पीछे देख लो, पीछे देख लो, चली जाओ अंदर, चली जाओ। और हाँ आज एक बड़ी विशेष बात पता चली है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कितनी जोरदार बारिश हो रही थी, 3 दिन से लगातार, है ना, कितनी जोरदार बारिश हो रही थी। बाहर तो पता चल रहा था कि बड़े जोरदार ओले पड़े हैं। हमारे वृंदावन मथुरा में तो सबकी फसलें ही खराब हो गई, लेकिन ये बनवाला गांव पर ये कृपा है कि स्वामी जी की कृपा से यहाँ पर कभी ओले नहीं पड़ते, है ना। कितने वर्षों से ओले नहीं पड़े यहाँ पर। चालीस वर्षों से महाराज, 40 वर्षों से इस गांव में ओले नहीं पड़े। बाहर ओले पड़ते, यहाँ नहीं पड़ते। ओले जैसी सर्दी तो जरूर हो जाती है ना। ये स्वामी जी की कृपा है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, देखो किसी रिश्तेदार के यहाँ हम जाते हैं, समय लगाते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय लगे आप जरूर आए।
नाम भी बड़ा सुंदर है, गीता भवन। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने, स्वामी जी का दर्शन करने, ठाकुर जी का इतना सुंदर मंदिर है, आप सभी जरूर आए। कोई ना कोई महिला आए जल्दी आकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करे, ठाकुर जी की सेवा करे, महाराज जी को कितना अच्छा लगेगा और इनकी चिंता भी कम होगी। तो आप सभी से ये निवेदन है, पुरुष भाई लोग हैं, अभी 6 दिन हो गए रोज